तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो क्या एल्विश यादव को फिर से कुछ लीगल ट्रबल्स आ सकती हैं? वेल, कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से एक कोर्ट के तरफ से एल्विश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की आदेश दे दी गई है। यस गाइस, आप लोग को एल्विश यादव का स्नेक वेनम वाला केस याद ही होगा, जिसके वजह से वो जुडिशियल कस्टडी में भी गए थे। एंड शायद से आप लोग को ये भी याद होगा कि ये केस मेनका गांधी के एनजीओ पीएफए पीपल फॉर एनिमल्स की तरफ से किया गया था। वेल, यही केस से कनेक्टेड थे पीएफए के दो मेंबर्स जिन्होंने एल्विश के खिलाफ ये कंप्लेंट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद एल्विश यादव एंड उनके कुछ लोग मिलकर नॉट ओनली उन्हें सोशल मीडिया में धमकी दे रहे थे, बट एलिजेडली वो लोग उनके सोसाइटी में भी गाड़ियां लेकर घुस गए थे। तो अपेरेंटली ये घटना के बाद वो दो पीएफए के मेंबर्स पुलिस के पास गए थे शिकायत करने के लिए, बट कुछ एक्शन नहीं लिया गया था एल्विश एंड उनके साथियों के खिलाफ। तो इसीलिए फिर वो कोर्ट के पास गए एंड फिर कोर्ट के सुनवाई के बाद गाजियाबाद पुलिस को बोल दिया गया कि अब एक्शन लेना होगा। बट यार, टॉकिंग अबाउट एल्विश यादव, तो लगता है कि उनके एंड मीडिया के बीच में लफड़ा बढ़ते ही जा रहा है। यस गाइस, एक बिग बॉस के एपिसोड से ये एल्विश यादव वर्सेस मीडिया वाला कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था, जहां पर एल्विश ने पेड मीडिया बोल दिया था उन लोग को, एंड फिर मीडिया वाले एल्विश को बॉयकॉट करने की बात किए थे। वेल, अब क्या हुआ कि लाफ्टर शेफ्स जिस शो में एल्विश फीचर करने वाले हैं, उसके मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस को एल्विश यादव अटेंड ही नहीं किए। वो खाली पैप्स के साथ इंटरैक्ट किए, फोटोशूट कंप्लीट किया एंड वहां से चल गए, कंप्लीटली इग्नोरिंग द मीडिया। अब हो सकता है इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन कुछ और हो, बट जब से ये चीज हुआ है तब से स्पेकुलेशंस और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी फैन से एक चीज रिक्वेस्ट की है। यस गाइस, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि प्लीज स्टॉप बिलीविंग रेज बेट शॉर्ट्स एंड एडिट्स यू सी ऑनलाइन। मैं लास्ट पर्सन हूं जो कि जाकर लोगों को पोक करेगा एंड ट्राई टू मिल्क कंट्रोवर्सीज आउट ऑफ इट। ड्रामा एक ऐसी चीज है जो कि मैं अपने कंटेंट में इंक्लूड करता हूं एंड नॉट इन रियल लाइफ। तो अज्यूम करना बंद करो, सुख शांति से जियो और जीने दो। और हाँ, ई लफड़ा 2020 से चल रहा है पोस्ट द टिकटॉक कंट्रोवर्सी, सो स्टॉप अज्यूमिंग एंड सेटिंग नैरेटिव्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शैलेश लोधा के बारे में। तो पॉपुलर इंडियन पोएट एंड एक्टर शैलेश लोधा, आप इनको तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से भी जानते होंगे, वो आजकल के रोस्टिंग कल्चर को रोस्ट किए। बेसिकली एक इंटरव्यू के दौरान उनसे एक सवाल पूछा गया था कि आपको लगता है कि ये रोस्टिंग कल्चर जो है ये कभी कभी ह्यूमर और डिसरिस्पेक्ट के थिन लाइन को क्रॉस कर देती है? तो इस पर शैलेश लोधा रिप्लाई देते हैं कि सबसे पहली चीज, ह्यूमर कहाँ है उसमें? हास्य और उपहास में फर्क होता है। तू बुढ़ा, तेरी उम्र ऐसी, तू मर जा, ये ह्यूमर है। और जहां भी उनको लग रहा है कि अब हंसी नहीं आ रही है तो गाली फंसा दो। और मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि गालियों में हंसते कैसे हैं लोग। तो या गाइस, इस टॉपिक को लेकर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर के वायरल स्टोरी के बारे में। तो गाइस, कल से इंस्टाग्राम में एक रील बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है ऑफ अ गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर जिनका नाम है कमल कुमार वाल्मीकि, जिनको बॉक्सिंग छोड़ के गार्बेज कलेक्टर बनना पड़ा था टू मेक अ लिविंग। इस वीडियो में वो बता रहे थे कि कैसे वो मल्टीपल मेडल्स जीते थे एंड और भी बहुत ऊपर जा सकते थे, बट उन्हें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाई थी। वेल, लेट मी टेल यू कि ये जो क्लिप है ये काफी पुराना इंटरव्यू है, करीब 9 साल पुराना। अभी अचानक से ये रील्स में रीसर्फेस कर रहा है एंड लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि हाउ कैन दे हेल्प हिम, एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एंड पब्लिक को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ऐसे लोगों को इनफ सपोर्ट क्यों नहीं मिलता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कुलदीप यादव वर्सेस आरसीबी फैंस के बारे में। तो इंडियन क्रिकेटर कुलदीप यादव आरसीबी टीम को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया, जिसके बाद उन्हें काफी बैकलैश मिला। यस गाइस, बेसिकली एक लाइव स्ट्रीम के दौरान उन्हें एक सुपर चैट भेजा गया था फ्रॉम एन अकाउंट नेम्ड आरसीबी मैनेजमेंट, एंड सुपर चैट में लिखा गया था कुलदीप भाई आरसीबी में आ जाओ, एक गोलकीपर की जरूरत है। तो इस पर वो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स दे, एक गोलकीपर की जरूरत है। तुम्हें गोलकीपर की जरूरत नहीं, तुम्हें ट्रॉफी की जरूरत है भाई। गोलकीपर क्या करोगे? इसको सुनकर कुछ आरसीबी फैंस खुश नहीं थे, उन्हें बैकलैश मिल रहा था, जिस पर रिस्पॉन्ड करते हुए फिर वो ट्विटर में आकर लिखे, चिल यार आरसीबी फैंस, ट्रॉफी आपकी है पर मैं गोलकीपर नहीं हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्काई फोर्स मूवी के बारे में। तो स्काई फोर्स मूवी के मेकर्स को इस चीज की वजह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वेल, कपल ऑफ डेज अगो ये मूवी रिलीज हुआ था एंड इट फीचर्स अक्षय कुमार, सारा अली खान, वीर पहाड़िया। इस मूवी का कलेक्शन भी काफी बढ़िया चल रहा है एंड रिव्यूज भी काफी अच्छे मिल रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर चीज को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इंस्टाग्राम की एक इन्फ्लुएंसर एंड एक लॉयर है, योर इंस्टा लॉयर, वो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बनाई, आप खुद सुन लीजिए। Dear makers of Skyforce, if you wanted to make a movie about a real person, then you should have kept it real. This movie is based on India's retaliatory attack in 1965 on the Sargonda Air Base. It's based on the true story of squadron leader Ajamada Devaya Bopaya, who was posthumously awarded the Mahavir Chakra for his bravery and courage in this attack. Squadron leader Devaya is a Kodava, a martial community of people who reside in the Kodagu district of Karnataka.
We have a unique culture and distinct tradition, and our ancestors were known to be warriors and agriculturalists. Our community has contributed immensely to the armed forces. Now, interestingly, in this movie, squadron leader Devaya and his wife have been represented as Tamilians. When you're making a movie about a real person, show respect to his roots and his culture and his family. Just because we're a minority of people that not many know about, you cannot change the entire lineage of a real person. You can have all the creative freedom in the world, but if you are marketing your movie and glorifying it as a story of a real person, then you should have kept it real. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फादर एंड सन के मोस्ट होलसम वायरल स्टोरी के बारे में। तो गाइस कल से ये वाला पोस्ट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक पर्सन अपने पेरेंट्स को आईटीसी न्यू दिल्ली लेकर गए थे, बट इसके पीछे एक बहुत ही होलसम स्टोरी है। वो कैप्शन में बताए, माय फादर वाज अ वॉचमैन एट द आईटीसी न्यू दिल्ली फ्रॉम 1995 टू 2000 और आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला टू टेक हिम टू द सेम प्लेस फॉर डिनर। तो वही कमेंट सेक्शन में सब लोग लिख रहे हैं व्हाट अ लवली स्टोरी। भाई मैं तुम्हें जानता नहीं, बट ये पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा और तुमने मेरा दिन बना दिया। आनंद महिंद्रा भी लिखे, डिस्पाइट ऑल द chaos that abounds in the world today, life still is beautiful and here's the evidence of that। और मोहक मंगल भी ये रेड हार्ट इमोजीज डाले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक अनएक्सपेक्टेड एफआईआर के बारे में। तो गाइस इंदौर में एक पर्सन के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दिया गया फॉर गिविंग मनी टू अ बेगर। यस गाइस, अर्लियर इंदौर सिटी में अनाउंस कर दिया गया था कि आप कोई भी बेगर को पैसे नहीं दे सकते हो, एंड अगर तो देते हो तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा एंड एफआईआर भी रजिस्टर हो सकता है। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो गया। एंड उस पर्सन को कितना पनिशमेंट मिल सकता है? वेल, द गिल्टी कैन बी punished with imprisonment up to 1 year or a fine of up to 5,000 rupees or both। And not only this, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रिवॉर्ड भी अनाउंस किया ऑफ 1,000 रुपीज उन लोगों के लिए जो कि टिप ऑफ देते हैं अबाउट बेगिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो गाइस दिल्ली मेट्रो के पैसेंजर्स ईयर 2024 में क्या क्या सामान को छोड़ दिया गलती से, इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आया। वेल अपेरेंटली 89 लैपटॉप्स, 193 मोबाइल्स, 40 लाख रुपीज इन कैश, ज्वेलरी एंड इनफैक्ट 9 मंगल सूत्र को भी रिकवर किया गया था। एंड ये सारी चीजों को सीआईएसएफ पर्सनल की तरफ से राइटफुल ओनर को वापस भी कर दिया गया था। एनीवेज चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड के फैंस हैव गॉन टू फार। वेल गाइस, करंटली स्पीड गए हुए हैं चिले एंड वहां से वो स्ट्रीम्स कर रहे हैं, बट गेस व्हाट, जब वो एक बस में ट्रैवल कर रहे थे तो कुछ क्रेजी फैंस उनका पीछा करके उनके गाड़ी के अराउंड फायरवर्क्स फेंकने लगे यार, लिटरली। आप ये क्लिप में देख लो। Those boys that got fireworks in the car. No. They're gonna try and trap one in. Bro. They're gonna try and trap one in. What the is happening, bro? What is happening, bro? They got fireworks in there trying to Bro, trap what the is happening? We Bro, need to get yo, we gotta go, we gotta go. Chad, I love y'all. Chili, I love y'all. Mazana Verde, green apples. Bye-bye. इंडिया टॉकिंग अबाउट स्पीड, तो चिलियन गवर्नमेंट स्पीड के एक इंसिडेंट को यूज करते हुए अवेयरनेस फैलाए। हुआ क्या था कि जब वो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे तब पीछे एक फैन बाइसाइकिल में उनका पीछा कर रहे थे, एंड जैसे ही वो फैन का ध्यान इधर उधर हुआ था, ही क्रैश्ड, वो लिटरली गिर गया। तो यही इंसिडेंट को शेयर किया गया था बाय चिलियन गवर्नमेंट पेज, एंड वो अवेयरनेस फैलाते हुए बोल रहे थे कि भाई जब आप रोड में चल रहे होते हो तो ध्यान दिया करो, वरना ट्रैफिक डिजास्टर्स हो सकता है, एंड स्पेशली बिटवीन द एजेस ऑफ 15 टू 29 बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सो यहाँ तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।